अगला अध्याय पढ़ेंगे कर्मवीर। लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये नाम है और हरिऔध उपनाम है। ये कौन सा चिन्ह है? कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ये पढ़ा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह, एकल उद्धरण चिन्ह। ठीक है। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और द्विवेदी युगीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के हैं। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी से इन्होंने अपना अध्ययन काल प्रारंभ किया था। वर्नाकुलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। हरिऔध जी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि के साथ साथ गद्य लेखक भी थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रियप्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुपते चौपदे, चौखे चौपदे और रसकलश हैं। अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। रुक्मणी परिणय नाट्य है, नाटक। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इन्होंने प्रस्तुत की। अनुदित का मतलब है अनुवादित रचनाएं। ये पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, जिसका सुंदर उदाहरण रसकलश में मिलता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रसकलश किसकी रचना है या रसकलश किस भाषा में लिखी गई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु इन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनकी काव्य परिधि में भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल के उज्जवल बिंदु समाहित हो सके हैं। मतलब इनकी रचनाओं में भक्ति काल की भी छवि, रीत काल की भी छवि और आधुनिक काल की भी छवि दिखाई देती है, क्योंकि वर्णन प्रधान रचनाएं लिखे हैं। आइए अध्याय का केंद्रीय भाव समझते हैं कि लेखक ने किस भाव से इस गद्य की रचना की है। गद्य है कि पद? ये पद है। कविता पद के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। केंद्रीय भाव। प्रस्तुत कविता में हरिऔध जी ने जीवन में कर्म के वैभव का दिग्दर्शन कराया है। उनकी दृष्टि में संसार का संपूर्ण विकास मानवीय कर्म चेतना का ही परिणाम है। कर्मवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं, एक बार कार्य को प्रारंभ करके उसे पूर्णता प्रदान करने में ही विश्वास रखते हैं। जो काम की कठिनता को देखकर घबराते नहीं हैं, उनके जीवन में आने वाली विपत्तियां जल्दी दूर हो जाती हैं। केवल कल्पनाजीवी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते हैं। कर्मवीर तो विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में सदैव संलग्न रहते हैं। हमारा संपूर्ण भौतिक विकास कर्मवीरों का ही गौरवपूर्ण इतिहास है। इस कविता में ओज गुण की प्रधानता है और उत्साह का अद्भुत प्रदर्शन है। जहाँ ओज गुण होता है वहाँ उत्साह अर्थात वीर रस की प्रधानता होती है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। जहाँ वीर रस होगा वहाँ ओज गुण पाया जाएगा। गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। उसी प्रकार से रस के 10 प्रकार मान लिए गए हैं।
और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। आइए अध्याय के व्याख्या पर चलें। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। संकेत लिखेंगे देखकर बाधा से लेकर मिले फूले फले तक, और इसके बाद लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में तीन चीजें, पुस्तक का नाम जहां से ये कविता ली गई है, शीर्षक का नाम जहां से कविता उठाई जा रही है, और तीसरा कवि का नाम जिसे ये लिख रहा है। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती हिंदी सामान्य के कर्मवीर नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तीन चीजें लिख लेंगे आप। पहला पुस्तक का नाम जो वासंती हिंदी सामान्य आपकी पुस्तक का नाम है, दूसरा शीर्षक का नाम कर्मवीर, और तीसरा कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती हिंदी सामान्य के कर्मवीर नामक शीर्षक से अवतरित हैं, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक। अब संदर्भ को लिखने के बाद प्रसंग की बात आती है। तो प्रसंग में आप इन पंक्तियों में दिए गए मूल भाव को लिखना है, अर्थात इन पंक्तियों को लिखने के पीछे लेखक की क्या पूर्व ज्ञान रहा होगा उसको लिखना है। तो देखिए पुनः कविता के पंक्ति को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे प्रसंग किस बारे में कह रहा है। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते रहे, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कर्मवीर व्यक्ति के सफलता के बारे में बतलाया है। ठीक है, व्याख्या देखिए। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि जो कर्मवीर मनुष्य होते हैं वो विभिन्न प्रकार की बाधाओं को देखकर, रुकावटों को देखकर और बहुत से संकटों को देखकर, बहुविघ्न, विघ्न का मतलब संकट से है और बाधा का मतलब रुकावट से है, देखकर बाधा विविध, बहुत सारे रुकावटों को और बहुत सारे संकटों को देखकर कभी भी कर्मवीर घबराते नहीं है, अर्थात विचलित नहीं होते, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, और ना ही कर्मवीर व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य के भरोसे रहकर के किसी कार्य को करते हैं ताकि उसे अंत में पछताना पड़े, अर्थात अपने कर्म कौशल से ही समस्त प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, यदि कर्मवीर मनुष्य कार्य को प्रारंभ कर देता है तो वह कार्य को प्रारंभ करने के बाद वह उकताता नहीं हो। उकताते का मतलब उबना, चाहे कितना ही कठिन कार्य हो, चाहे कितना ही दुष्कर। देखिए दो चीजें हैं, एक दुष्कर है, एक जगह आएगा दुर्गम। जिसे किया ना जा सके अर्थात जो कठिन हो, और दुर्गम जहां जाया ना जा सके अर्थात जहां जाना सहज ना हो। ठीक है, दुष्कर का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो दुहधर कर, दुह विसर्ग संधि दुहधर कर होगा। तो इस प्रकार से आप शब्दों में अंतर जरूर समझते रहें। तो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि काम कितना ही कठिन हो, यदि कर्मवीर व्यक्ति कार्य को प्रारंभ कर देता है, चाहे कार्य कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, वह कार्य को बीच में नहीं छोड़ते और ना ही उससे कभी भी उबते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, कर्मवीर व्यक्ति इस प्रकार के वीर हैं जो भीड़ में अति उत्साह में आकर अस्थिर नहीं होते हैं। चंचलता का मतलब अस्थिर होने से है। पानी में यदि आप एक कंकड़ फेंकेंगे तो वो क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा, हिलने लगता है, वो उसकी चंचलता है। जैसे आपका दिमाग क्या है, चंचल है, विभिन्न प्रकार की बातें सोचने लगता है एक ही पल में। ठीक है, तो कर्मवीर व्यक्ति कैसे होते हैं, भीड़ में चंचल बने, जो भीड़ में भी दृढ़ निश्चयी होते हैं, स्थायी होते हैं, ऐसे वीर कर्मवीर होते हैं।
हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। इस प्रकार से निष्ठा से अपने कर्म को करते हुए, लगन और परिश्रम से कार्य को करते हुए जो भी इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो उपरोक्त बातों का ध्यान देते हैं। किन किन बातों का? कि ना ही बाधाओं से डरते हैं और ना ही संकटों से कभी घबराते हैं और ना ही अपने भाग्य के भरोसे रहकर किसी कार्य को करते हैं। चाहे काम कितना ही कठिन हो किंतु कभी ऊबते नहीं हैं और जो भीड़ में भी अपने आप को दृढ़ निश्चयी स्थिर बनाए रखते हैं, अर्थात कभी भी अस्थिर नहीं होते। उनके दिन एक बुरा दिन भी उनका अच्छा हो जाता है। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले परे, अर्थात जो इस प्रकार के कर्मवीर मनुष्य होते हैं वे सब जगह अर्थात सभी स्थानों पर अर्थात और सब काल अर्थात सभी सामान्य परिस्थितियों पर फूले फले, वही हमेशा विकास और उन्नति के मार्ग पर चलते रहते हैं। ठीक है, अगली व्याख्या को समझेंगे। इसके विशेष में लिख लेंगे रस वीर रस, गुण ओज, भाषा सहज और सरल है, तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है, अंतिम में तुकांत शब्द है और अनुप्रास अलंकार की छटा भी विद्यमान है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है आठों तम पहर, गरजती जलराश की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायनी फैली दिशाओं में लवर, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग आपको बतलाना है कि क्या हो सकता है। पुनः पढ़ लें पंक्तियों को। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, गरजती जलराश की उठती हुई ऊंची लहर, आगे की भयदायनी फैली दिशाओं में लवर, ये कपा सकती कभी जिसके कलेजों को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कर्मवीर के कर्म कौशल के बारे में बतलाया है कि कर्मवीर व्यक्ति किस प्रकार के कौशल को कर सकता है, किस प्रकार से अपने कर्मों को संपादित कर सकता है। व्याख्या सुनिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, व्योम अर्थात आकाश को छू लेने वाले उच्च शिखरों के दुर्गम जहां जाया ना जा सके, उन कष्टपूर्ण पहाड़ियों के शिखर को, ऐसे शिखर जो व्योम को छूते हुए, जो आकाश को छूते हुए दिखलाई देते हैं, उन शिखरों को भी कर्मवीर व्यक्ति क्या करते हैं? पहाड़ों के शिखर छूते हुए उनको भी छू लेते हैं, उनको भी पार कर जाते हैं। वे घने जंगल जहां रहता है आठों तम पहर, वे घने जंगल में भी चाहे कष्ट के कितना ही घनघोर अंधेरा क्यों ना छाया रहा हो, कष्ट रूपी घनघोर अंधेरा क्यों ना छाया रहा हो, कहते हैं वे घने जंगल, ऐसा घना जंगल जहां आठों पहर अर्थात 24 घंटे में 3 अट्ठे 24, 3 घंटे का एक पहर, दिन और रात का अंतिम तीसरा पहर से शुरू होता है और वहीं पर जाके खत्म होता है। 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो आठों प्रहर जहां अंधकार रहता हो, ऐसे जंगल को भी, ऐसे कष्टदायी जंगल को भी पार करने में कर्मवीर कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। गरजती जलराश की उठती हुई ऊंची लहर, गरजती जलराश की, जलराश का मतलब क्या है? जलराश का मतलब है पानी का वह एक समूह जो लहर के रूप में ऊपर उठता है। तो लहर कहाँ चलती है? समुद्र में। तो समुद्र में गरजती जलराशि की उठती हुई ऊंची लहर, चाहे समुद्र में भयदायिनी, भय को प्रदान करने वाली वह ऊंची लहर ही क्यों ना चल रही हो, उन लहरों को भी तैरकर पार करने की सामर्थ्य शक्ति कर्मवीर व्यक्ति के पास होती है। ये कपा शक्ति कभी जिसके कलेजों को नहीं। इस प्रकार के जो भयदायिनी, जो भी ये क्या है? उपादान हैं, चाहे वो
ऊंचे पहाड़ों के शिखर हों, चाहे गरजती जलराशि हो, बड़ी सी चाहे जलराशि हो, और चाहे ऐसा जंगल हो जहां आठों प्रहर अंधेरा रहता हो, घनघोर अंधेरा छाया रहता हो। यहाँ अंधेरे का तात्पर्य दुख से है और गरजती जलराशि का मतलब संकट से लिया गया है। ठीक है, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी कर्मवीर व्यक्ति अपने कार्य को करते रहते हैं। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं। जिस व्यक्ति के कलेजे को इस प्रकार की परिस्थितियां कभी भी डिगा नहीं सकती, कभी भी कंपायमान नहीं करा सकती, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। ऐसा कर्मवीर व्यक्ति भूल से भी कहीं भी नाकाम नहीं रहता है, अर्थात वह अपने लक्ष्य और उसके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ही लेता है। जो इस प्रकार के संकट, इस प्रकार के बाधाओं को भी पार करके अपनी सामर्थ्य शक्ति के बल पर कर्म को करते जाते हैं, ये परिस्थितियां जिसके हृदय को कभी कंपायमान, कभी डिगा नहीं सकती, ऐसे व्यक्ति भूल कर भी कहीं नाकाम नहीं होते, अर्थात हमेशा ही सफलता को प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। यहां कवि ने कर्मवीर व्यक्ति के दृढ़ निश्चयता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति एक बार यदि कार्य को प्रारंभ कर देता है तो वह कभी भी पीछे नहीं हटता। यहाँ कर्मवीर व्यक्ति के दृढ़ निश्चयता की बात करते हुए कवि ने इस ओर संकेत किया है कि कर्मवीर व्यक्ति यदि किसी कार्य को प्रारंभ कर देता है तो वह उसे बीच में छोड़ता नहीं है। व्याख्या देखिए, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। कर्मवीर व्यक्ति ऐसे मनुष्य होते हैं जो काम को प्रारंभ करने के पश्चात बीच में उसे नहीं छोड़ते हैं, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। चाहे जितने भी कष्ट हों, उन बाधाओं से, उन विघ्नों का सामना करते हुए भी वो भूल कर मुंह मोड़ते, कभी भी अपनी परिस्थितियों से मुंह नहीं मोड़ते। चाहे कार्य में जितना ही कठिन हो, चाहे कार्य को करने में जितनी ही बाधाएं आ जाए, वो कभी भी अपने कार्य को बीच में छोड़ते नहीं हैं, और चाहे जिस परिस्थिति में वह कार्य करना पड़े उस परिस्थिति से घबराकर वह कभी भी मुंह नहीं मोड़ते। मुंह मोड़ने का मतलब क्या है? पीछे हट जाना। समझ गए? जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते। सामर्थ्य शक्ति को बतलाते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी कहते हैं कि जो गगन के फूल, जो उच्च शिखरों को प्राप्त करने वाले, ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले कर्मवीर मनुष्य होते हैं, वो गगन के फूल अर्थात किस कार्य को? गगन के फूल तोड़ना क्या है? यह एक मुहावरा है। गगन के फूल तोड़ना, आकाश से फूल तोड़ना क्या है? असंभव कार्य है ना, ऊंचाई छू लेना। ठीक बात है, लेकिन ऊंचाई छू लेना नहीं, यहाँ क्या होगा? असंभव कार्य को भी संभव बना देने में वो अपने कर्मों के माध्यम से ही असंभव कार्य को संभव बना देते हैं, ना कि बातों से। लिखा हुआ है सामने ही कि जो गगन के फूल बातों से नहीं है तोड़ते, वे अपनी बातों से, वो अपने वार्तालाप से इस प्रकार के कर्म को करने का प्रमाण नहीं देते, बल्कि अपने कर्मों के द्वारा उन उच्च शिखरों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। जो मन में विभिन्न प्रकार की संपदा जोड़ने की चेष्टा नहीं करते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। तो उन्हीं कर्मवीर मनुष्यों के सामर्थ्य शक्ति से, कर्म के प्रभाव से ही कार्बन भी हीरा बन गया है। कार्बन, हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है। आप जानते होंगे
कोयले की खदान पर ही हीरा पाया जाता है, कोयला ही हीरा बनता है, या ये कहे कि हीरा कोयला का ही रूप है। तो वो कहते हैं कवि कि बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन। किसके हाथ से? उपरोक्त पंक्तियां 4 जो काम को आरंभ करके बीच में छोड़ते नहीं हैं, जो परिस्थितियों से अब कभी पीछे नहीं हटते हैं, जो अपने सामर्थ्य शक्ति से ही कार्यों को करते हैं, अपने बल से ही कार्यों को करते हैं, जो कभी भी बातों से वार्तालाप से अपने कार्य का प्रमाण नहीं बल्कि अपने कर्मों से कार्य का प्रमाण देते हैं, और जो मन में अपने संपत्ति अरबों खरबों की संपत्ति जोड़ने की जो मन में चेष्टा नहीं करते, उन्हीं व्यक्ति के कर्मों से ही कार्बन भी हीरा बन गया है। अर्थात कार्बन जो क्या है? मूल्यहीन है। कोयला क्या है? मूल्यहीन है। वह भी क्या हो गया है? बहुमूल्य बेश कीमती हीरा बन गया है। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। इस प्रकार से कर्मवीर मनुष्य अपने कर्मों को करता हुआ एक कांच के टुकड़े को भी इस प्रकार से बना देता है। किसके द्वारा? अपने कर्म के द्वारा। इस प्रकार से उसे सजा और संवार देता है कि वह उज्जवल रतन एक बहुमूल्य रत्न की भांति वह दिखलाई देने लगता है। अर्थात जिसका कोई मूल्य नहीं होता उसे भी बहुमूल्य बना देने की शक्ति किसमें होती है? कर्मवीर मनुष्य के कर्म में होती है। ठीक है। पदमैत्री है, मुहावरेशील शैली का प्रयोग किया गया है, ओजगुण है, वीर रस है, पदगेय है, अंत में आप लिख सकते हैं कि तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये विशेष हम बतला रहे हैं आपको। ठीक है। 3 पदों का हमने अर्थ बतला दिया है। चौथे पद का हम कल अर्थ बतलाएंगे, और इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर आपको इन 3 पदों से जो भी प्राप्त हो रहा हो आप उसे लिख कर ले आएंगे। जहाँ कहीं समस्या होगी उसे आप बतलाएंगे।